देखेंगे ना, जो आमतौर पर रिकॉर्डेड देखते हैं, उनसे भी यही कह रहा हूं कि लेकिन जो 15 तारीख वाली क्लास है, ये वाली, ये आपको लाइव ही लेनी है प्यारे दोस्तों। समय हालांकि बहुत जल्दी का है कि बहुत बच्चे हो सकता है उतनी जल्दी ना उठते हो। हालांकि हर बच्चा लगभग गांव से ही जुड़ा हुआ है, तो गांव का बच्चा तो कई बार 5 बजे 4 बजे सड़क पे दौड़ता हुआ ही मिलता है। और मेरे प्यारे दोस्त, आपकी मेहनत निश्चित रूप से सफलता दिलाएगी भी आपको। ये 100 कदम सफलता के मैंने आप लोगों के लिए रखा है, एक बार दिल भेज दो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, भूल मत जाना। ये मैं आप लोगों के लिए 15 तारीख को लेके आऊंगा, है ना। मैं ये आप लोगों के लिए 15 तारीख को लाऊंगा सुबह 6 बजे। 100 क्वेश्चन होंगे इसमें। और ये 100 क्वेश्चन आप लोगों के लिए मतलब ऐसे होने चाहिए कि यार ये मुझे करके ही जाने। आपने आज से पहले रीजनिंग कितनी पढ़ी है कितनी नहीं पढ़ी है, इस बात को साइड में रख दो। और विश्वास आप जो मुझ पर करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, उस पर मैं एकदम खरा उतरते हुए ये विश्वास दिलाता हूं आपको फिर से कि आपका पेपर किसी भी शिफ्ट में हो, किसी भी दिन हो, आपके 100 में से 25 क्वेश्चन आपको इनके टाइप के मिल जाएंगे। इन 100 को कर लेना, इनमें से ही 25 क्वेश्चन आपकी टाइप कवर हो जाएगी, ये प्रॉमिस करता हूं। सीधा सा सेशन पर चलता हूं, इसका क्या आंसर है मेरे प्यारे दोस्त, देखेंगे करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। तो आज डायरेक्शन हमें पढ़ना था, बहुत ज्यादा कठिन टॉपिक नहीं है ये। और मतलब आपके पेपर में सबसे कम पूछा भी यही गया है, सबसे कम यही पूछा गया है। कह रहा है वह स्थिर स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि सबसे पहले उत्तर लिखेंगे। ट्रिक याद होगी सबको। सबसे पहले उत्तर, उत्तर के बाद पूर्व, पूर्व के बाद दक्षिण और दक्षिण के बाद पश्चिम। याद आया। तो ये कह रहा है कि उत्तर की ओर 5 किलोमीटर, तो मैंने उत्तर की वैल्यू 5 लिख दी। फिर कह रहा है कि दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर, तो यहां पर इसका दायां इधर हुआ और ये 3 किलोमीटर हो गया। फिर दाईं ओर मुड़कर 5, तो इसका दायां इधर, ये 5 हो गया। अंत में बाएं मुड़कर 4, तो इसका बायां इधर 4। उत्तर का अपोजिट दक्षिण है, पूर्व का पश्चिम है। उत्तर के 5 से दक्षिण का 5 खत्म, 3 और 4 7 बच गया, पूर्व डायरेक्शन है। उम्मीद करता हूं सबका बी आंसर ही करेक्ट हुआ होगा। मुस्कान पांडे सी बता रही हैं, सी नहीं होगा, बी करेक्ट आंसर है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आऊं। सेम क्वेश्चन है कि वह आरंभिक स्थान से किस दिशा में है। यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों दूरी नहीं पूछी है, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है ये पूछा है। ये नहीं पूछा कि अंत में कौन सी दिशा में जा रहा है। कह रहा है प्रारंभ। देखो, सबसे पहले उत्तर, उत्तर के बाद पूर्व, पूर्व के बाद दक्षिण और दक्षिण के बाद पश्चिम हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। तुम एक काम करो पंडित जी, बाहर जाके बैठो, तुम भी बीमार हो जाओगे, नहीं तो कोई दिक्कत होगी तुम बेल बजा दूंगा, कभी पता चले तुम्हें फ्लू हो जाए मुझसे। ठीक है। सवाल कह रहा है अपने घर से पश्चिम की ओर 10 मीटर, तो मैंने कहा ये पश्चिम 10 हो गया, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने कहा कि फिर बाएं मुड़ता है और 5 मीटर, तो इसका बायां इधर हुआ, ये 5 हो गया। कह रहा है इसके पश्चात फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर, तो इसका बायां इधर, ये 10 हो गया। अंत में बाएं मुड़कर 10, इसका बायां इधर, ये 10 हो गया। मेरे प्यारे साथी, पूर्व का अपोजिट पश्चिम है, उत्तर का दक्षिण है। पूर्व के 10 से ये खत्म हो गया। अब ये कह रहा था कि आरंभिक स्थान से किस दिशा में, तो दिशा वो होगी जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी। ज्यादा किसकी है, उत्तर के पास 10 है, दक्षिण के पास 5 है, तो ज्यादा उत्तर ही तो है। तो फिर यही आंसर है, सही है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगर मुझसे ये पूछता कि अब कौन सी दिशा में जा रहा है, लास्ट वाली, मतलब ये पूछता कि बताओ अब कौन सी दिशा में जा रहा है, तो मेरे प्यारे दोस्त फिर मैं लेफ्ट और राइट काटने वाली स्थिति बनाता, लेकिन प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है उसके मैं ही जाऊंगा। अच्छा, अगर ये पूछता कि दूरी कितनी है, तो मैं 10 में से 5 घटा देता, और 10 में से 5 घटाकर
5 करेक्ट आंसर हो जाता। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ साथी ऐसे भी होंगे जो डायग्राम से कर रहे होंगे तो डायग्राम से जो साथी कर रहे हैं वो भी मिलाते चलना, आपका आंसर सेम ही आना चाहिए, ठीक है? क्योंकि कुछ बच्चे ने हो सकता है आज तक ट्रिक ना पढ़ी हो, तो आप कैसे भी करें लेकिन आंसर ही करना है आपको एकदम परफेक्ट वाला, ठीक है? सुनो, कह रहा है आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, ये दूर पूछ रहा है। देखो सबसे पहले उत्तर लिख लेते हैं, फिर पूर्व, फिर दक्षिण लिखते हैं और फिर पश्चिम लिखते हैं। ये हमारा सीक्वेंस रहता है हमेशा। सवाल कह रहा है कि उत्तर की ओर 5 चल रहा है, तो मैंने उत्तर में 5 लिख दिया। फिर कह रहा है कि बाएं मुड़कर 10 चल रहा है, तो इसका बायां कुछ नहीं है तो मैं यहां पर आ जाऊंगा, 10 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि फिर दाएं मुड़कर 20 चल रहा है, इसका दायां इधर कुछ नहीं है तो इधर आ जाओ, मैंने 20 लिख दिया। फिर दाएं मुड़कर 10, तो इसका दाएं इधर, ये 10 हो गया। हमेशा पूर्व और पश्चिम अपोजिट होते हैं, उत्तर और दक्षिण अपोजिट होते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन हमेशा कट जाते हैं। तो ये पूर्व के 10 से पश्चिम का 10 खत्म हो गया। मैंने कहा ये उत्तर का 20 और 5 25 बच गया। यही आपका आंसर है। बोलो, बात समझ में आ गई? यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ो, नेक्स्ट। यहां पर सवाल थोड़ा सा अलग है। ये कह रहा है कि गांव एस गांव आर के सापेक्ष किस दिशा में है? जो एस है वो आर के सापेक्ष कौन सी दिशा में है, ये क्वेश्चन है। थोड़ा सा ध्यान से भी समझना, कॉन्सेप्ट से भी कराओ। सर बाबू इतना टाइम नहीं है अभी प्लीज कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से ही बताऊं। इतना टाइम सच में नहीं है, पूरे एक दिन में एक टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? इस बात को थोड़ा सा विक्रम सिंह मैनेज करेंगे प्लीज। लिख रहा है कि क्यू गांव पी गांव के उत्तर में है, ये पी है, और पी के उत्तर में यहां पर क्यू हो जाएगा। क्यू जो है पी के उत्तर में है। गांव आर गांव क्यू के पूर्व में है, तो क्यू का पूर्व इधर होगा और यहां पर आर आ जाएगा। गांव एस गांव पी के बाएं है, तो जो एस है वो पी के बाएं इधर हो जाएगा। कह रहा है कि गांव एस गांव आर के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष पूछता है उसी से देखते हुए बताते हैं कि कौन सी दिशा है। सभी प्यारे साथी बताओ कि ये दक्षिण है, और मेरे प्यारे भाई ये पश्चिम है, और ये ऐसे ही तो जा रहा है, तो बीच में दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम होगा। दक्षिण पश्चिम ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से ये बात समझ गए होंगे, ठीक है? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। एमबीए वाले 25 लाख का खर्चा कर रहे हैं, सीए वाले 7 साल दे रहे हैं, और एसीसीए वाले दोनों से आगे निकल गए। अगर तुम्हारे पास 25 लाख का लोन लेने की हिम्मत है या 7 साल पढ़ाई करने का पेशेंस, जिसमें 90% फेलियर रेट है, देन इट्स योर चॉइस। बट राइट नाउ एसीसीए इज द स्मार्टेस्ट एंड फास्टेस्ट अल्टरनेटिव। अफोर्डेबल है, फ्लेक्सिबल है, और 180 प्लस कंट्रीज में ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। और सबसे इम्पोर्टेंट, इसको क्रैक करना सीए से काफी इजियर होता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज, एसीसीए तुम बीकॉम और बीबीए के साथ बाद में या एजुकेशन के किसी भी स्टेज पे परस्यू कर सकते हो। Freshers earn up to 12 LPA and companies give ACCA more value than a plain degree. Join our free ACCA webinar, जहां तुम ACCA को एक करियर अपॉर्चुनिटी के रूप में समझोगे और पूरा रोड मैप मिलेगा। रजिस्टर नाउ, बिल्कुल फ्री है। क्वेश्चन पे आओ। सेम क्वेश्चन है, बताने की कोशिश करेंगे। ये सभी क्वेश्चन एसएससी ने दिल्ली पुलिस में पूछे हुए हैं, चाहे वो कभी दिल्ली पुलिस एमटीएस में पूछा हो, चाहे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, ड्राइवर में, AWTPO, HCM, मतलब पूछे गए हैं सभी के सभी दिल्ली पुलिस में, ठीक है ना? तो देखो क्या कह रहा है सवाल। कह रहा है कि y x के पूर्व में है। अगर ये x है तो x का पूर्व इधर साइड y हो जाएगा। x अगर ये है तो इसका इधर पूर्व हो जाएगा। y x, जो x y है वो x के पूर्व में, तो x का पूर्व इधर y हो गया। जो z के उत्तर में है, जो का प्रयोग हमेशा बाद वाले के लिए होता है, तो z के उत्तर में बाद वाला x होगा।
तो x यहाँ, z को यहाँ लिखो, z के उत्तर में x हो गया। p z के दक्षिण में है, तो z का दक्षिण ये p। थम्स अप करके बताओ कितने लोगों ने सेम टू सेम डायग्राम बनाया है, जल्दी बोलो कितने लोगों ने सेम डायग्राम बनाया है। सवाल क्या कह रहा है कि पी वाई के किस दिशा में है। ये जो पी है ये इस वाई के कौन सी दिशा में है, तो नीचे दक्षिण है, इधर पश्चिम है, ये बीच में दक्षिण पश्चिम होगा। आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमारे पास ये ऑप्शन कहीं भी नहीं है। फिर से सुनेंगे, रिपीट कर रहा हूं। वाई एक्स के पूर्व में है, एक्स का पूर्व इधर वाई हो गया, जो जेड के उत्तर में, तो जेड के उत्तर में एक्स होगा, जेड के उत्तर में एक्स हो गया। पी जेड के दक्षिण में, तो जेड के दक्षिण में पी हो गया, और ये डायरेक्शन दक्षिण पश्चिम हुआ, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट, अगले सवाल पे आ जाओ। मैंने क्या बोला, इस क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे ना ये गलती से यहाँ पे छठा क्वेश्चन, या अच्छा इसमें शायद एक से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, जो भी है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्वेश्चन ही निर्देश था। मैं एक पार्क के बीच में खड़ा हूं, मेरा मुख पूर्व की ओर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त समझेंगे, मेरा मित्र सोहन दक्षिण पश्चिम की ओर देख रहा है, मोहन का मुंह हाँ, उत्तर पश्चिम की ओर, और राजू का उत्तर पूर्व की ओर है। हम में से हर कोई घड़ी के सुई के हिसाब से 90 डिग्री घूम जाते हैं। अब मैं किधर देख रहा हूं? मेरे प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन में ना एग्जामिनर बिना बात का टाइम टेकिंग करना चाह रहा है, बिना बात टाइम टेकिंग करना चाह रहा है। ये डायरेक्शन है पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। ये कह रहा है मेरा मुंह किसी दिशा में है, सोहन का किसी दिशा में है, मोहन का किसी दिशा में है। मेरे भाई जब तुम पूछ केवल अपना रहे हो कि मैं किधर देख रहा हूं, तो तुम्हें बाकी किसी के मुंह से लेना देना ही क्या है? क्यों भैया? केवल अपना। वो कह रहा है ना कि मेरा मुख पूर्व की ओर है, तो इसका मतलब अपनी बात कर, पूर्व की ओर है। सवाल ये कह रहा है कि बताओ, अगर हर कोई व्यक्ति हम में से घड़ी की सुई के हिसाब से 90 डिग्री घूमता है, हर एक व्यक्ति घड़ी की सुई के हिसाब से 90 डिग्री घूमता है, तो 90 डिग्री अगर ये घूमेगा तो कहाँ पहुंचेगा? दक्षिण में पहुंचेगा। अब आप लोगों से अगर सोहन का पूछता तो मैं केवल सोहन के मुंह जहां था वहां से इसको कैलकुलेट करता, मोहन का पूछता तो मैं मोहन से कैलकुलेट करता, जिसका पूछेगा उससे करूंगा। बाकी तो टाइम टेकिंग है, सबका तो नहीं करना है। तो आंसर दक्षिण हो जाएगा प्यारे साथी, बी ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? चुटकियों में हो रहे होंगे सवाल, बहुत ज्यादा कठिन तो नहीं है ना, बहुत ज्यादा कठिन तो नहीं है। एक व्यक्ति एक व्यक्ति अपने स्थान से उत्तर पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलकर दक्षिण दिशा में मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलकर रुक जाता है। अपने पूर्व स्थान से कितनी दूर है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। जो ये बोल रहा है ना कि अपने पूर्व स्थान से कितनी दूर है, तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो इसका पहले वाला स्थान है वहां से कितनी दूरी पर है। देखो, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में चलकर दक्षिण दिशा में मुड़ जाता है। सबसे पहले तो ये बताओ कि जो, जैसे मान के चलो व्यक्ति यहां पर मौजूद है, तो उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है पहले, तो यहां का मतलब मैंने इसे यहां पर मान लिया। सवाल कह रहा है कि उत्तर पूर्व दिशा में चलकर, तो उत्तर पूर्व दिशा यही तो होगी तिरछी, उत्तर यहां होता है, पूर्व यहां होता है, तो ये उत्तर पूर्व दिशा हो गई। 5 किलोमीटर चलकर 5 किलोमीटर चलकर दक्षिण की ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलकर रुक जाता है। तो यानी कि यहां पर दक्षिण ये हो गया, और ये दक्षिण में मेरे प्यारे गुड्डा 4 किलोमीटर चलकर रुक जाता है। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, मुझसे ये वाली भुजाई तो पूछिए पूर्व के स्थान से, मतलब जो इसका पहले वाला स्थान है,
उसके हिसाब से बात कर रहा है। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, जब इस मान को मैं निकालूंगा तो ये मान कितना आना चाहिए। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे भुजा कितनी आएगी। तो आप लोग जानते हैं ना कि आधार निकालना है मुझे। तो मेरे प्यारे दोस्त कर्ण 5 कब आना चाहिए था? अगर मैं उसे घुमा के भी करूं एक्स मान के इधर उधर करके, तो मेरे प्यारे दोस्त तब भी। तो मुझे ये बताओ कि 3 आधार लिखोगे, 4 लंब लिखोगे, तभी तो कर्ण 5 आएगा। थम्स अप करो, बात समझ में आ रही है? भाई कर्ण क्या होता है? कर्ण होता है कि जब आधार और लंब को अंडर रूट में स्क्वायर करके वैल्यू निकाली जाती है। तो जब मैं इसे निकालता तो ये 3 होता, तभी तो मैं 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग करता, तभी तो ये 9 प्लस 16 होता, तभी तो 16 और 9 25 होता, और 25 कितने का वर्ग होता? 5 का। उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत अच्छी तरीके से एक एक शब्द प्रॉपर आप लोगों को समझ में आया होगा। सभी प्यारे साथी बोलेंगे बात बराबर है? जल्दी बोलो मेरे सभी प्यारे दोस्त, बोलो। तो इसका मतलब अगर मैं 3 वैल्यू पुट कर रहा हूं तब इतना मान मुझे प्राप्त हो रहा है। तो मेरे सवाल का करेक्ट आंसर क्या हुआ? 3 हुआ। डी ऑप्शन राइट है। ये समझाने के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, क्या कह रहा है? सवाल को ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, क्या कह रहा है ये सवाल? सवाल को ध्यान से समझना। सभी प्यारे दोस्त देखेंगे, एक लड़का जिसका मुंह पूर्व की ओर है। कह रहा है जिसका मुंह पूर्व की ओर है। पहले ऐसे समझो कि ये उत्तर है, उत्तर से ये पूर्व है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है। सवाल कह रहा है कि इस लड़के का जो मुंह है वो पूर्व की ओर है। इस लड़के का जो मुंह है वो पूर्व की ओर है। अपने दाईं ओर मुड़कर 20